First question is 79. Question number 79. Who's doubt with this? सर मेरा है। क्या दिक्कत है बेटा, बताएं। सर आंसर टैली नहीं हो रहा। ये कोई डाउट नहीं होता बेटा। सर मतलब ऑप्शंस में उससे कोई भी एक ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। आपने क्या किया ये बताएं। सर y के टर्म्स में इक्वेशन लिखा हम्म। और फिर c के सब्स्टिट्यूट किया। am स्क्वायर इक्वल टू माइनस n बाई एम आएगा, मतलब मुझे आया। क्या इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा स्लोप के टर्म्स में? ये इसका टेंजेंट है ना, तो इसका टेंजेंट आप कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट डाउन द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को, जल्दी देखो कुछ लिखा होगा आपने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का इक्वेशन क्या होता था स्लोप m के टर्म्स में? x1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वो तो आप पॉइंट फॉर्म में बता रहे हो, हम लोग को तो स्लोप फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना, वैसे भी लिख सकते हो x बट इक्वल फॉर्म में टू लिखने का बोल। सर mx माइनस am स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। m1 कर देता हूँ ना, क्योंकि पहले से एक m लिया हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो। इज दिस ओके? यस सर। राइट, इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। राइट, सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू माइनस l बाई m into x minus n by m. Is this okay? यस सर। Now compare both this. Right? इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा, क्या दिक्कत जा रही है? अब दिक्कत नहीं जाएगी, श्योर हो? क्या गड़बड़ गई थी पहले ये बताएं। सर माइनस n बाई एम इक्वल टू am स्क्वायर आएगा ना अभी, या माइनस am स्क्वायर आएगा, am1 स्क्वायर। कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ y दोनों का सेम है तो 1/1 इक्वेट होगा। कोफिशिएंट ऑफ x दोनों का m1 बाई माइनस l बाई m होगा। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म माइनस a m1 स्क्वायर अपॉन माइनस n बाई m होगा। राइट, m1 की वैल्यू मेरे को मिल गई है माइनस l बाई m। राइट, इन दोनों से अगर मैं ले रहा हूं तो a m1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई है n बाई m। m1 की वैल्यू यहां रख देता हूं तो तुम्हारा आंसर आ गया। a की वैल्यू भी 1/4 है। नहीं? यस सर। इज दिस ओके? यस सर। 81 whose doubt is this? 81 किसका डाउट है? सॉरी, एक मिनट नोट कर लो इसे जल्दी से बेटा। 81 whose doubt is this? 81 सर 81 में मुझे डाउट था कि सेकंड इक्वेशन का क्या होगा। the locus of the foot of perpendicular drawn the tangent of the parabola from the focus. कौन सा सेकंड इक्वेशन बेटा? हाँ, कौन सा सेकंड इक्वेशन? y इज इक्वल टू a अपॉन m। y is equal to a अपॉन m कहाँ है बेटा? तो वो इक्वेशन आया था। The locus of foot of perpendicular drawn to the tangent of the parabola y square is equal to 4x from focus is. नहीं समझा मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, क्या बोलना चाह रहे हो? ये नोट कर लें पहले। सर मैंने जब सॉल्व किया था क्वेश्चन को तो मेरे को दो इक्वेशन मिले थे फाइनली। एक x इज इक्वल टू 0 था, वो तो ऑप्शन में था, मैंने टिक कर दिया। और एक और सेकेंड इक्वेशन मिला था y इज इक्वल टू a बाई एम। कैसे आया y इज इक्वल टू a बाई m? थोड़ा उसे एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं आपको भेजूँ व्हाट्सएप पे। नहीं, बोल के करें ना, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मंगवाऊंगा व्हाट्सएप पे। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने लिखा था उसमें x के कोऑर्डिनेट से x इज इक्वल टू 0 वाला आया, और जब मैंने y पुट किया था, इक्वेट किया था लाइन के उससे इक्वेशन से, तब मेरे को y इज इक्वल टू a अपॉन m मिला था। ना बेटा, वो तो x टेंजेंट एट द वर्टेक्स ही होता है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और आप जब m बोल रहे हो, आपके पास m गिवन है क्या? y इज इक्वल टू a बाई m जो बोल रहे हो आप, क्या m आपके पास गिवन है? नहीं, वो मैंने लिया था।
तो उसमें कैसे आप लोकस बताओगे? वो तो आपका लिया हुआ है, गिवन चीज में तो नहीं है ना, वो तो वेरिएबल है मतलब। हाँ भूल गया था, समझ गया सर। तो ये वैसे भी प्रॉपर्टी होती है जो 81 है ना। अगर फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो किसी भी टेंजेंट पे पैराबोला का, तो वो हमेशा टीएवी पर इंटरसेक्ट करेगा। टीएवी का मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है सर। सबको क्लियर है ये? सर आपने लास्ट 81 सेंटेंस क्या बोला? सबको क्लियर है ये? नहीं सर, उसके पहले टैंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट टीएवी, टीएवी टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब ऐसा। रुको दिखाता हूं। सर वो पता है आपने, पर वो सेंटेंस क्या बोला? एक मिनट, अभी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट दिस इज द पैराबोला, राइट? Let this is the tangent, right? Let there is a focus, right? फोकस से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पे, राइट? सो दिस मस्ट इंटरसेक्ट एट टीएवी। टेंजेंट एट वर्टेक्स से ही पास होगा। ये जो पॉइंट है वो हमेशा आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं यहां पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करता, राइट? मतलब इससे परपेंडिकुलर होगा तो वो यहीं पर हो रहा होगा, राइट? मान लो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ओके? इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो भी यहीं पर, राइट? तो ये जो पॉइंट है फोकस से, if I'm dropping a perpendicular on any tangent to the parabola that must intersect TAV, and that this will make the 90-degree angle, okay? सर एक Okay. लोकस बन जाएगा ना स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, लोकस बन गया। फिर ये सभी के सभी पॉइंट इसी पे आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि लाइक स्ट्रेट लाइन है, राइट? हाँ सर। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है ना, क्वेश्चन में ही था 85। Whose doubt is this? The equation of the tangent सर मेरा है। parabola। क्या दिक्कत है बेटा, बोले? सर वापस मैच नहीं कर रहा, मुझे 9x माइनस 20y प्लस 36 इक्वल टू 0 आया। आपने ऐसा कैसे? ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपने सॉल्व कैसे किया, थोड़ा मेरे को हेल्प करें। सर a इक्वल टू 9/4, वेरी गुड। फिर y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 किया। क्यों किया? सर टेंजेंट पूछा ना। टेंजेंट पूछा है। कब वो ऐसा टेंजेंट कब आप लेते हो? ये टेंजेंट जो लेते हो आप, कब के लिए ये कंडीशन आपको दिया गया था? टेंजेंट था y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये कब के लिए ये टेंजेंट का इक्वेशन था? पॉइंट x1 y1 उस समय क्या बोल रहा था, कहाँ होना था x1 y1 को? सर पैराबोला पे होना चाहिए था ना। तो P जो पॉइंट आपने 4,10 लिया है, क्या वो पैराबोला पर है? आपने चेक किया? वाई स्क्वायर माइनस 9x, राइट? या y1 स्क्वायर किया। अगर इसे मैं पुट करूंगा तो 100 माइनस 36 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड, यस सर। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट से क्या होता है? दो आउटसाइड दो टेंजेंट। दो टेंजेंट होने चाहिए। वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा जो आपने लगाया, राइट? तो स्लोप m के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देना। पॉइंट आउटसाइड के लिए आप इक्वेशन लोगे y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इज दिस ओके? y is equal to mx plus a by m. Is this okay? यस sir. सर। Now this passing through the point 10 comma 4 comma 10, right? a की वैल्यू 9/4 थी, ये लिख सकता हूँ, यस सर। राइट? तो ध्यान देके देखो, एक m के लिए आपको क्वाड्रेटिक मिल गया,
ये जाएगा, हाँ सर। राइट। फैक्टराइज हो रहा है, m की देखो तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है। एक तो 1/4 दिख ही रहा है, नहीं हाँ सर। तो 9/4, राइट। दो वैल्यूज आ गई आपके पास, राइट। दो इक्वेशन निकल गए आपको जो चाहिए थे। एक बार m1 डालूंगा, एक बार m2 डाल दूंगा। पॉइंट आउटसाइड के लिए आप ऐसा वर्क करते हो। सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. क्या शिखर, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे? 85th सर। इसमें भी मुझको दो वैल्यूज मिले थे m के ना, यहाँ पे भी हैं 1/4 और 9। कौन से क्वेश्चन में? 85 में? हाँ सर। अब दोनों वैल्यूज होगी ना, दो टेंजेंट होंगे, तो एक बार m को रख दो, फिर दूसरी बार m को रख दो। मतलब आपका इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू x/4 प्लस 4a, राइट। y इज इक्वल टू 9/4 प्लस a 9। ये लिख दिया दोनों इक्वेशन, a की वैल्यू कुछ 9/4 से लिख दो, आ गया आंसर। हाँ सर। तो वो ऑप्शन में एक ही था, तो मेरे को क्रॉस चेक करना था कि सेकंड वाला नहीं हो, कैंसिल मनी नहीं है, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है ना। 85 के बाद है क्वेश्चन नंबर 86। Whose doubt is this? 86 किसका डाउट है? मेरा है सर। सर मेरा भी है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व। ध्यान से सुना, ये 86 वाले जो क्वेश्चंस है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बीच के एंगल्स, ये पूछने का रीजन क्या होता है और उसे सॉल्व कैसे करना होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 86, एवरीवन केयरफुल। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, ये पैराबोला है, राइट। अब दोनों पैराबोला जो हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर कट कर रहे हैं एक्सिस पर ही। एक एंगल तो आपको दिखाई दे रहा है, एक ये बन रहा है जिसमें मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन दूसरा एक पॉइंट है ये, जहां पर ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, राइट। टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो मैंने इस पर टेंजेंट लिया, एक ये टेंजेंट आ जाएगा, दूसरे पर मैंने टेंजेंट लिया तो ये टेंजेंट आ जाएगा, राइट। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें थीटा निकालना है। सिचुएशन जो है क्वेश्चन का वो क्लियर है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, या जिसको बोलते हैं लाइक एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन। द सिचुएशन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को कंफ्यूजन, कोई पूछना चाहोगे? नहीं? नो सर। ठीक। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन गिवन थे। फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एंड सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, राइट, एट पॉइंट 16,8, राइट। कहीं 16,8 वही तो पॉइंट नहीं है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस। राइट। तो पॉइंट गिवन है कर्व पर, राइट। पॉइंट गिवन है कर्व पर एंड दोनों कर्व मेरे पास गिवन है, तो इसमें और इसमें मुझे दोनों के टेंजेंट निकालने और उनका बीच के एंगल कैसे निकाला जाए, आप लोग हेल्प करो मेरे को। सर हम दोनों की इक्वेशंस लिख सकते हैं। सर दोनों की लाइन सर दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy/dx आ जाएगा और उस पॉइंट के लिए निकाल लेंगे स्लोप। फिर तरह की बातें मत करो जहां पर तुम फंस जाओगे ना आदित्य।
अच्छा फिर दोनों की इक्वेशन लिख के उनका स्लोप मिल जाएगा और फिर हम वो tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 on Very 1 plus m1 m2 हाँ सर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें? सर स्लोप पॉइंट फॉर्म y1 is equal हाँ to सर 2x x plus x1. मैं कहना चाह रहा था क्योंकि दोनों में ही पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व है, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट फॉर्म यूज करना चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 2x प्लस x1 और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 16 y प्लस y1. इज दिस ओके? यहाँ मैंने रख दिया वैल्यूज 8y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 16 y मतलब स्लोप m1 की वैल्यू आ गई 1/4. यहाँ मैंने रख दिया x1 16 y की मतलब स्लोप m2 की वैल्यू आ गई 1. कुछ ऐसा ही है, यस सर राइट? tan थीटा, ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला आप बहुत बार लिख चुके हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. राइट, वैल्यूज रख दिया, आराम से नोट करेंगे ध्यान से. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो. शिखर, हाँ सर समझ में आया. योजित, यस सर समझा सर अनय, अनय पांडे, ओके ओके. सर मैंने जो बोला उसमें क्या गलत था? गलत नहीं है बेटा, बहुत सारी चीजें को पढ़नी है वहां ना, क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे ये भी हमें नहीं मालूम ना. पूरा पढ़ ले फिर यूज करना, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होगा पता ही नहीं चलेगा ना. हाँ जी सर. ओके, डन एवरीवन? यस सर 87 आप सब लोग कर रहे हो. 87 द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1. किसका डाउट है ये 87? मेरा है सर, क्या मेरा है मतलब क्यों पूछा आपने? वही तो पूछ रहा हूँ मैं. सर. वो जो इक्वेशन है पैराबोला का वो कैसे हो सकता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. इसमें आ सकता है, इसका क्या ये रहा? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के फॉर्म में. अच्छा अच्छा हाँ. 1 है तो y की वैल्यू 0 आ गई. इस फॉर्म में चाहते हो x1 y1 के फॉर्म में आप चाहते हो y plus y1 by 2 is equal to x(x1) minus x plus x1 by 2. Is this okay? Is this okay? सर समझ में नहीं आया, क्या हुआ, क्या किया यहाँ पे? टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है तो y को हमें क्या लिखना चाहिए होता था? अच्छा y प्लस वाई वन बाई टू, हाँ समझा. स्क्वायर को क्या लिखना होता था? x इंटू एक्स वन. x को क्या लिखना होता था? x प्लस एक्स वन बाई टू. ये दोनों की वैल्यूज दी हुई है x1 और y0. y by 2 is equal to x minus x plus 1 by 2. क्या प्रॉब्लम इसमें? सर वो इक्वेशन ही समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ गया. किसी फॉर्म में हो उसके लिए, वो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने लिखा ही नहीं है उसे. हाँ सर. ठीक है, नोट करो जल्दी. Okay. यस सर. राइट, क्वेश्चन नंबर 88. ये किसका डाउट है? The point of intersection of tangent
y square is equal to 4ax at the point t1 and t2। मतलब क्या है, ये बना पैराबोला, एक t1 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। सिमिलरली एक t2 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। इससे जो पॉइंट मेरे पास p आया, राइट, वो निकालना है। ये हो गया a_t1 स्क्वायर 2a_t1 a_t2 स्क्वायर 2a_t2, राइट। तो इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। वेरी सिंपल। कैसे? इक्वेशन PA का एंड PB का निकालना है। PA का इक्वेशन T1y इज इक्वल टू x प्लस a_t1 स्क्वायर, इसमें किसी को कंफ्यूजन? T2y इज इक्वल टू x प्लस a_t2 स्क्वायर PB का इक्वेशन, दोनों को माइनस कर दिया एंड x की वैल्यू a_t1 t2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इंटरसेक्शन आपको आया वो आया a_t1 t2 a_t1 प्लस t2, और इसको और ध्यान से देखो तो देखो ये ज्योमेट्रिकल मीन है, ये अर्थमेटिकल मीन है इन दोनों पॉइंट का। याद रखने में क्या बेटा? फोकल डिस्टेंस कि नहीं सर? क्या डबल ऑर्डिनेट है सर, डबल ऑर्डिनेट है सर कि नहीं? क्या था डेफिनेशन डबल ऑर्डिनेट का? है सर 80 स्क्वायर 280 और 80 स्क्वायर माइनस 280। पैरामेट्रिक था बेटा, वो डबल ऑर्डिनेट नहीं था। डबल ऑर्डिनेट तो लाइन होता है परपेंडिकुलर टू द, हाँ सर वही मतलब इसका एंड पॉइंट तो आपको मतलब परपेंडिकुलर टू दैट है ना सर, फोकस से पास नहीं कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कोई रिलेशन नहीं इसका, ना दूर दूर तक। ये उसका मामा भांजा चाचा कुछ ना लगता बेटा, दोनों का कोई रिलेशन, दोनों कोई रिलेशन नहीं होता। एक ये अफ्रीका का जन्मा हुआ है, ये बेचारा इंडिया का जन्मा हुआ है, दोनों का कोई मामा भांजा कोई इधर उधर वाला कुछ नहीं है। ठीक है, GM एंड AM याद रखने में आपको आसानी होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। ओके सर रुक जाओ सर, लिखना बाकी। सर उसको माइनस ए क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सर, अरे नहीं वो T1 T2 दिमाग में फोकल कॉर्ड ही आ रहा था तो वही पूछा माइनस ए क्यों नहीं लिखा उसने। सॉरी सर। ओके मैंने जानबूझ के कुछ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आपको दिए थे। डन? यस सर। किसी का बचा तो नहीं है? Sir, question number 90. अभी करूंगा बेटा, ये क्वेश्चन नोट करना है। हाँ सर हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 9090 ध्यान दो। 90 में क्या बोल रहा है कि ये एक पैराबोला है। इस पैराबोला की कहानी ऐसी है कि इस पर एक ये लाइन टेंजेंट है, इसमें एक और लाइन टेंजेंट है, राइट। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, राइट?
इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, जो पॉइंट है उसका लोकस क्या होना चाहिए, राइट। कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, राइट। कैसे आप चाहोगे समर्थ, आप बताओ आप कैसे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि यहां से अब हम लोग को थोड़ा सा ना क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना होता है उस पर बढ़ना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, ये लगा आपका हैश। हैश का मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हर जगह पर आप इस फंडा को यूज कर सकते हो। क्या फंडा है, अगर आपको लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स निकालना हो तो, राइट, राइट डाउन द इक्वेशन स्लो फॉर्म। इक्वेशन को आपको लिखना चाहिए स्लो फॉर्म में, राइट। अब स्लो फॉर्म में जो इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं विनोदस, हमें मालूम है कि इसमें इक्वेशन स्लो फॉर्म में आएगा y is equals to mx plus a by m, अगर y square is equal to 4ax की बात कर रहा हूं। इज दिस ओके, Yes, sir. राइट। अब ये पॉइंट को मैंने h कॉमा k नाम दे दिया, तो दिस मस्ट पासेस टू द पॉइंट h कॉमा k is equal to mh plus a by m, राइट। या ये हो गया m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इज इक्वल टू 0, सही है। ये m के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, राइट। m के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, राइट। मतलब क्या रहा, m के दो रूट्स होंगे। वो कौन है वो m, वो एक इसका स्लोप है जिसको मैं m1 बोल रहा हूं, और एक इसका स्लोप है जिसको मैं m2 बोल रहा हूं, वही दो रूट्स हैं। और m1 m2 के बारे में क्या रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, 90 में तो बोल परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ m1 into m2 equals to 1 m1 m2 इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस नहीं 1 -1 माइनस सॉरी सॉरी ऑनलाइन थप्पड़ मारूंगा बता रहा हूं। m1 see a by h is equal to -1, h plus a is equal to 0, मतलब x plus a is equal to 0। क्या स्पेशल है इस x plus a is equal to 0 में, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो हमेशा ये ख्याल रखना है आपको, दिस ऑलवेज पासेस थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा। नोट डाउन प्लीज, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, एक शुरुआत किया हूं, लेकिन ये मैंने दिया आपको हैश के लिए। हैश का मतलब है आपको हर जगह पर यूज हो सकता है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जहां मन है वहां यूज कीजिए, मस्त रहिए। सर Note- वो आपको m1 और m2 के वैल्यू a by s पता है m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट हुआ ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था, c बाई a। यहाँ का c है a और a है हाँ सर सर दूसरा तरीका। सर वेरी पॉइंट गुड ऑफ है, इंटरसेक्शन, हाँ सर वो फिर डायरेक्टली वहां पर स्लोप डाल सकते हैं ना। सब आएगा बेटा, सब आएगा, अच्छा अच्छा सर। टेंशन नहीं लेना है ना, सब पेंशन का काम है ये सब। जितना लेगा कम टेंशन, उतना अच्छा से बनेगा बुढ़ापे का पेंशन, राइट। तो एक यहां से ये भी फंडा आपको आ गया, क्या, कि अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो दैट मस्ट इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स। देन
एक सेकंड। ये फर्स्ट मेथड है ना? If two tangents are perpendicular to each other, they will intersect at the directrix line. ओके सीखा है? यस सर। तो चाइनीज क्यों लिखने लग गया? सॉरी सर, गलती से लिखा। चाइनीज, उसको चाइनीज आता है पक्का, पक्का कुछ सर्च सर करा हुआ गलती था से चाइनीज लिख दिया सर। हाँ, सर। ई कॉमर्स चालू करेगा और वो भी चाइना से नहीं है। आधा से अधिक तो तो पक्का कुछ खाने का सर्च कर रहा होगा। क्या छू छाछ क्या हुआ सर? कुछ खाने का सर्च कर रहा है वो। कौन? कर ये दो टेंजेंट है, दोनों के बीच का एंगल। अरे पीयूष आ गया यार, अबान भी आ गया है, बता। अबान का गेम खत्म हो गया लगता है। अबान यस सर। कहाँ था अबान? तेरे को सर कब से मैं खोज। लेट हो गया क्योंकि क्या एक्चुअली वो फास्ट चल रहा है ना अभी। मैं उसके बाद सुबह उठने के बाद अभी सो गया था। कल तो ईद है, हैं? हाँ। क्या प्रोग्राम है ये बता। बुद्धू मत बना मेरे को। मेरे को मालूम है कल ईद का है। कैसे पार्टी दे रहा है वो बता। सर मुझे नहीं मालूम अभी। ये देखो, ये देखो सीधा। इसका प्लान कैसे नहीं रखा रहेगा। बिरयानी वही तो चाहिए ऑनलाइन। सल्लू भाई ने भी पिक्चर निकाली है, कुछ तो चाहिए। भाई शाहरुख, अरे सर आपको मैं ही कैसे मिल जाता हूँ हर टाइम। अरे तो पॉपुलर है ब्रो। एकदम। पीयूष, पीयूष उसको मत जगा सर। सोया हुआ है। हाँ सर बहुत बोलता है सर वो। सुजल के सारे दोस्त है सर, उसको पता है कौन सो रहा है पर जा रहा है। इक्वेशन ऑफ पीबी देखना ध्यान से, दूसरा मेथड है। Point of intersection, we know that this is a t1 t2 a t1 plus t2. What is the slope of pa? pa का स्लोप क्या है ध्यान से देखो तो यहाँ पे pa का 1/t1 1/t1 this one is m1, right? now second यस सर क्या है 1/t2, T2 right? और दोनों क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया m1 m2 इक्वल टू -1। 1/t1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1, मतलब आ गया आपके पास t1 t2 इज इक्वल टू -1। इज दिस ओके? t1 t2 इज इक्वल टू -1 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको जो पॉइंट मिल रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट एंड इट्स कमिंग एज, मतलब y तो वेरी कर रहा है बट x मेरा फिक्स हो गया -1। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes. यहां से भी आपने t1 t2 से प्रूव कर लिया अपनी स्टेटमेंट। थोड़ा सा ऊपर का
डन। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? Yes, sir. राइट, ये भी एक तरीका है। T1 T2 इक्वल टू -1 आने का मतलब ही हुआ कि राइट परपेंडिकुलर है एंड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे। डायरेक्ट्रिक्स। देखो पुकाई पुकाई एक देखो वो भी दिखा देता हूँ। क्या सर? बहुत देर से कोई पुकाई पुकाई कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये समझना। क्या सर क्या बोल रहे हैं? पैराबोला है, राइट। ये P पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट Q लेता हूं, राइट। मान लेता हूं फोकस यहां पर है A,0, फोकल कॉर्ड, राइट। P पॉइंट है AT1 स्क्वायर 281 280, ठीक है। राइट, जल्दी से निकालो तो क्या कंडीशन आएगा? तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, PSQ, राइट। राइट डाउन, बोलना मत, जल्दी से चैट में लिखें T1 T2 में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू कि आप खुद से प्रूव करें। आदित्य, ध्रुव, वेरी गुड। समर्थ, वेरी गुड। सृष्टि, वेरी गुड। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ब्रज, वेरी गुड। मैं शुरू करूं? हो गया तुम सबके? लिखित, कुछ लिख ले भाई। अमल, शिखर, सर 1 मिनट कर रहा हूँ। सानिया, Sir, I am doing it. इतना टाइम थोड़ी लगेगा। क्या कर रही है, जल्दी करो।
Yes. कोलिनियर के ट्रैप में मत आओ, पी और क्यू को लेते हुए लाइन लिखो, राइट, और उसे a, 0 से पास करा दो। कोलिनियर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट तो अब आप लोग पढ़ चुके हो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो 3x3 का। देवर्स वेरी गुड, टाइम अधिक लगाया लेकिन। Should I start? मैं स्टार्ट करूं? इतना शांति क्यों है भाई? पी क्यू पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाया। y minus 281 is equals to 281 minus 282 y2 minus y1 upon a t1 square minus a t2 square x minus a t1 square, right? कैंसिल कैंसिल, a भी कैंसिल हो गया। y minus 281 is equals to 2 upon t1 plus t2 x minus a t1 square, right? This passing through the point a comma 0. 2 upon t1 plus t2 x a minus a t1 square. 2 cancel, a भी cancel कर देता हूँ, minus a cancel, t1 plus t2 is equal to a cancel कर चुका हूँ, 1 minus t1 square minus t1 square minus t1 t2 is equal to 1 minus this. t1 t2 is equal to minus 1. Focal chord, when chord passes through the focus. स्लोप को भी इक्वेट कर सकते हैं। हाँ सही, कुछ भी कर ले क्या है। ठीक है, हाँ सर। किसी को कंफ्यूजन आ रहा है? एनीवन? प्रत्यूष, हाँ सर। पानी पी के बता, ठीक है? समझ आया? हाँ सर। राइट, अब आपकी बारी। क्या बारी है आपकी? ये रिजल्ट आया, इससे भी t1 t2 -1 आया, और ये रिजल्ट आया, इससे भी t1 t2 -1 आया, राइट? दो हमने सिचुएशन लिए और दोनों से मेरे को t1 t2 -1 मिला। एक बार फोकल कॉर्ड लिया तो भी, और एक बार हमने इस पर हमने टेंजेंट बनाते हुए वर्किंग करी तो भी। और वो जो टेंजेंट था वो 90 बन रहा है, फोकस a, 0 से भी पास कर रहा है, साथ ही साथ यहां
ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो थी उससे भी पास कर रहा है। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या समझ? सर ये कॉर्ड लेटस रेक्टम होगा। बातें कर रहा है। लेटस रेक्टम याद नहीं है, वो होना चाहिए हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये होना चाहिए। ये तो है ही नहीं, फिगर ही नहीं दिख रहा है वो, नहीं? हाँ सर समझा। और कोई फोकल कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स अगर टैंजेंट्स बनाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा। और फर्स्ट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट ऑलवेज मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स एंड एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। ठीक है, पहले तो ये लिख लें। फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं लेटस रेक्टम भी उसी में भी आ जाएगा ना, लेकिन लेटस रेक्टम ही नहीं होगा, उसके अलावा और भी केसेस हैं। फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, if you will draw the tangent, they will intersect at directrix and makes an angle 90 degree with each other. First, beautiful concept. और क्या? सर अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पे से कोई पॉइंट पे से दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स बनाते तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे मीट करेंगे। Very good. And vice versa. And vice versa. कि डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए दो टेंजेंट लाइन बनाए, दैट विल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू पॉइंट, दैट ऑलवेज बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। राइट? तो आप समझ गए होंगे एक इतने से छोटी सी बातों से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। कंसेप्ट भी सबको क्लियर होगा। कोई कुछ पूछना चाहोगे? Anyone want to ask anything? ठीक है, राइट। एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एंगल बिटवीन द कर्व। ये एंगल बिटवीन द कर्व, राइट, हैश लगाने का मतलब है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह पर यूज होगा। यहाँ हम लोग पैराबोला अभी थोड़ा लिमिटेड है, पैराबोला ही कर रहे हैं। मतलब क्या होता है इसका? एंगल बिटवीन द कर्व, मान लो एक सर्कल है, राइट, एक पैराबोला उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, और मैं पूछ रहा हूं कि एंगल बिटवीन द कर्व क्या है। एक्चुअल में ये पूछना ये चाह रहा है कि जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया एट द पॉइंट जहां भी, राइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पूछना चाह रहा है। Is this okay? यस सर। काम कैसे करेंगे? काम करने का तरीका ये रहेगा, फर्स्ट
सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, दो कर्व रहेंगे तो बोथ द इक्वेशन टू गेट द पॉइंट। जब पॉइंट मिल गया तो फॉर्मूला, पॉइंट फॉर्मूला से दोनों टेंजेंट निकाला, आगे की जो वर्किंग करते हैं वो वर्किंग किया। ओके हाँ नोट करके रखिए, एक क्वेश्चन में देता हूं। यस, पूछना चाह रहे हो? सर आपने सॉल्व बोथ द इक्वेशन के बाद क्या बोला, सेकंड क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यू विल गेट द पॉइंट ना। हाँ पॉइंट जाएगा, वो जो पॉइंट मिल गया उससे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि पॉइंट तो कर्व पर है, पॉइंट कर्व पर है तो इक्वेशन कैसे तो निकालोगे? पॉइंट आप निकालेंगे ना सर टेंजेंट। दोनों को कंपेयर करेंगे। तो x x1 y y1 वाले फॉर्म से दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, उससे दोनों का स्लोप निकल जाएगा, देन यू विल गेट द m1 m2, और m1 m2 आ गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं। ओके सर। स्लोप फॉर्म के पीछे क्यों पड़े हो यार आप लोग? जहां जरूरत है वहां लगाओगे ना स्लोप फॉर्म, ठीक है ना? हाँ सर। सर नीचे भी सेम ही थीटा बनेगा, नहीं ना? ये सिमेट्रिक केस है, हो सकता है यहाँ बने, ये जरूरी नहीं है हमेशा बने। को ओके। केस देख ही लो आप। y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Find angle of intersection of the curve, right? Do it fast.
Done. वेरी गुड, वेरी गुड। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट है। अभी दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। See, first draw y square is equal
टू 4ax, नहीं, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, एक तो ये दिख ही गया। सेकंड, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, तो व्हाट आई वाज सेइंग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट। तो x या y दोनों में से एक की वैल्यूज निकालनी, राइट। स्क्वायर किया, सो आई एम गेटिंग y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, राइट। एंड x स्क्वायर की वैल्यू 4y, 64y, y is equal to 0 and y is equal to 4, right? y is equal to 0 and y is equal to 4. तो y is equal to 0, y is equal to 4, तो ये वाले पॉइंट मेरे को 4,4 मिल गया, राइट, x और y। अब यहाँ पर टेंजेंट के इक्वेशन लिखने हैं दोनों के, तो व्हाट आई सेड, इसके लिए इक्वेशन आएगा x1, इसके लिए आएगा x1 इज इक्वल टू 4, राइट, 2, राइट, y1 x1 4 4 दोनों, स्लोप m1 हो गया 1/2 और m2 हो गया m2 हो गया 2, राइट। दिख ही गया होगा आपको, tan थीटा 3/2 हाफ 1 प्लस 1 का मॉड 3/4, राइट। एक 90 और दूसरा 3/4। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है ये? यस सर। कितने लोगों का सही रहा? कोई पूछना नहीं चाहेंगे? जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हुआ, लेकिन यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जब मैं बोलता हूं कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं तो कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये ले रहे हैं लाइन, राइट। वो दोनों इंटरसेक्ट वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कॉमन टेंजेंट की एक ही लाइन दोनों पर टेंजेंट बन रही होगी, राइट। सो और ये जो फंडा है कॉमन टेंजेंट, ये फंडा को भी मैंने ये किया, राइट। मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर एक के लिए ये काम करेगा। क्या काम करेगा? मान लो मैंने कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, राइट। दोनों के कॉमन टेंजेंट मुझे निकालने हैं, तो ऑब्वियसली फिगर आपके पास है, राइट। एंड यहां से ये टेंजेंट की बात हो रही है, दोनों पर जो टेंजेंट बन रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट बन रहा है इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या ऐसा चीज है जो दोनों में कॉमन है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? हाँ सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका टेंजेंसी यहाँ पर, इसका टेंजेंसी यहाँ पर, दोनों डिफरेंट है। स्लोप? यस। नहीं नहीं, नहीं और हाँ, दोनों लोग अपना अपना बात को एक्सप्लेन कर ले प्लीज। एक हाँ हो गया, एक नहीं हो गया, 50-50 पर खेल रहे हैं आप तो नहीं, सही मेरे साथ नहीं। पे। हाँ नहीं कुछ नहीं, नहीं ये क्या नहीं नहीं हुआ? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। हाँ तो कौन? स्लोप कॉमन कैसे होगा? स्लोप तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। तो एक जो टेंजेंट बन रहा है वो फर्स्ट वाले जो कर्व को पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है, और सेकंड वाले कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है। क्या दोनों स्लोप सेम है या डिफरेंट है? सर सेम है। तो दोनों में कॉमन क्या है? टेंजेंट्स है और उसका स्लोप दोनों में सेम है, राइट। अब दोनों का स्लोप सेम है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये इक्वेशन दो बार लिखना है। एक बार इसके लिए स्लोप m के फॉर्म में टेंजेंट लिखूंगा, एक बार इसके बारे में लिखूंगा। पहले इसके लिए, राइट। क्या है, क्या आता है? y इज इक्वल्स टू
mx प्लस a बाई m। इस पर क्या होता था टेंजेंट? y इज इक्वल टू, हाँ सर प्लस माइनस am AM स्क्वायर BM माइनस स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। हाँ मतलब b हो जाएगा। bm स्क्वायर, यही है ना? दोनों का y सेम है, मतलब कोफिशिएंट इक्वल होगा तो 1/1 हो गया। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ x सेम है तो यहाँ पर m/m हो गया। दोनों का कांस्टेंट सेम है तो a/m इज इक्वल टू माइनस bm स्क्वायर हो गया। मतलब m क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस a/b और m की वैल्यू हो गई माइनस a/b टू द पावर 1/3। m की वैल्यू दोनों में से किसी भी रख लीजिए, आपको जो चाहिए वो आ गया, आ गया, आ गया। नोट डाउन प्लीज, कहीं कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। योजित, यस सर। क्लियर है ये? क्या सर? क्लियर है या ऑल क्लियर? सर क्लियर है ऑल क्लियर नहीं ना? सर, सबके लिए मैं क्या बोलूँ। तो सब साफ हो गया? कुछ समझ ही नहीं आया? नहीं सर, समझ आया ना। प्रीवियस, ये एक मिनट, मैं प्रीवियस दिखा रहा हूं, उसके बाद इस पे लाता हूं। ये प्रीवियस देख लो पहले। एक 90 निकला था और एक निकला था tan इनवर्स 3/4। अब ये देख लो एक बार, कॉमन टेंजेंट। ओके, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। नहीं सर, एक हाँ सर, हो गया। ना, इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। Find equation of common tangent to the circle and parabola 4x. Do it.
वेरी गुड, वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. ब्रज, क्या क्या आपने बताया बेटा? समर्थ. सर मैंने पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखा सर्कल के लिए, और सर उसके बाद मैंने अब लाइन पैराबोला के लिए लिखा, दोनों को कंपेयर किया तो सेम का वैल्यू 1/√3 आ गया, प्लस माइनस 1/√3, वेरी गुड. और उसको में डाल दिया. समर्थ. सर सर्कल के इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू 4x सब्स्टिट्यूट कर दिया और x के दो वैल्यू से फिर टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया. हमें तो वो चाहिए ही नहीं था बेटा, हमें तो चाहिए कॉमन टेंजेंट. ये दोनों को एकदम डिफरेंशिएट किया था हमने, ये कॉमन टेंजेंट है और ये आपने जो निकाला वो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. तो हमें क्या चाहिए था? ये दोनों के बीच में कॉमन, मतलब ऐसा वाला टेंजेंट चाहिए था या इधर ऊपर चाहिए था? सर नीचे वाला. वो तो आया ही नहीं ना, वो तो दोनों ही पॉइंट अलग अलग है, दोनों के इंटरसेक्शन यहाँ हो रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं रहेगा दोनों को. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. राइट. तो हमने इसके लिए क्या देखा? कॉमन टेंजेंट के लिए क्या मैंने बोला करने को आपको? व्हाट यू हैव टू डू, दोनों के लिए स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखो. राइट. बताओ तो क्या होगा इसके लिए? y इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 3 प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सर्कल का ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. यस सर. सेकंड के लिए y इज इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस a बाई m. इसको रीराइट करूं, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 3m प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और इसे लिखूं y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m. अब दोनों इक्वेशन में हमारा y सेम है, mx सेम है, मतलब कांस्टेंट टर्म को सेम होना चाहिए. माइनस 3m प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई m. राइट. इसे मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई m प्लस 3m. राइट. दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं. 9 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6. राइट. यहां से मेरे को इक्वेशन में 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर 6. अब यहां से हमने 9m स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल किया, लेकिन हाईएस्ट डिग्री को जैसे कैंसिल किया तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू 1/0. एक 1/0 सिंबॉलिक है, मतलब एक जो इक्वेशन होगा जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रही होगी, y एक्सिस होगा, वो टेंजेंट है. राइट. सेकंड 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3. कॉमन टेंजेंट मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, एक y एक्सिस और दो आ रहा है, एक आ रहा है 1 बाई रूट 3 के लिए और एक आ रहा है माइनस 1 बाई रूट 3 के लिए. राइट. पूरा नोट करे आराम से, कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज यू कैन डिस्कस, टेक योर टाइम. यस. m की वैल्यू कहां पर रखोगे
आप? m की वैल्यू कहां पर रखनी है आपको? सर y इज इक्वल टू mx प्लस 1/n। कॉलम में रखेंगे, राइट। पहले वाले के लिए m से डिवाइड कर देंगे, राइट। 1/m की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नोट डाउन। तो फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, हाँ, और आराम से समझ के नोट करें। Done. Anyone want to ask anything? सर अगर हम लोग जो m है राइट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई कर दे और उसको 1 बना दे, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 इक्वेशन बनेगा ना। तो उसमें हमको यहाँ पे 3 रूट्स मिल गए, तो फोर्थ रूट क्या होगा? 2 रिपीटेड रूट्स होगा बेटा, 0 0 वाला। क्या? रिपीटेड रूट्स होगा 0 0 वाला। अच्छा, रिपीटेड रूट्स होंगे। हाँ ठीक है सर। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। किसी को अगर डाउट नहीं है, सब लोग नोट कर चुके हो? यस। ना। You find common tangent to the parabolas y square is equal to 32x.
सबका होना चाहिए ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कहलाएगा ये। ड्रो वेरी गुड, समर्थ वेरी गुड। पार्थ वेरी गुड। आन्या वेरी गुड। ओके सी, मैं यहाँ पर एक और आपको तरीका दिखाने जा रहा हूँ, राइट। कभी कभी ऐसा होगा कि या तो आप फॉर्मूला भूल गए, या यहाँ तो दोनों पैराबोला दिया, एक पैराबोला दिया, दूसरा सर्कल दिया, सर्कल की जगह इलिप्स दे दिया, हाइपरबोला, या कोई भी रैंडम कर्व दे दिया, राइट। दोनों में से कोई एक आपको जैसे मालूम है, मान लो इसके लिए आपको मालूम है, तो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, राइट। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है। ध्यान से देखना, ओके, सब लिख चुके हो आप लोग, देखना। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है, इस पर भी टैंजेंट होनी चाहिए, राइट। सेकंड वाले पर भी टैंजेंट होनी चाहिए, मींस अगर मैंने y की वैल्यू यहां रखी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108 mx प्लस 8 बाई m होगा, राइट। जो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 108 m प्लस 8 इंटू 8 बाई m इज इक्वल टू 0, ओके। इसका d डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना चाहिए क्योंकि ये लाइन टैंजेंट है, तो x की केवल एक वैल्यू होने का मतलब है d को 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, इज इक्वल टू 0। 108 एक तो गायब हो ही गया है, राइट। m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 32 बाई 108, हाँ सर ये राइट। m की वैल्यू माइनस 2/3, यही आया होगा आप लोगों को दूसरे तरीके से। यस सर। एक ऐसा तरीका है बेटा जो हर जगह पर काम देगा एग्जाम में। हो सकता है आपको फॉर्मूला लिखने में हिच हो रहा हो, याद नहीं रह रहा हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो, राइट। अगर कुछ भी ऐसा है तो फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे, सेकंड वाले कर्व में उसको पुट करें, राइट, उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करें। बहुत ही सिंपल तरीके से यू विल गेट द आंसर। होप ओके सभी सर। को समझ, राइट। कॉमन टेंजेंट के लिए ये मैंने बताया आपको, राइट। यस कॉमन टेंजेंट के लिए भी बताया है, या कोई लाइन कर्व पर टेंजेंट हो तब के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन देके दिखाता हूं, इसे नोट करें।
ओके, नोट कर लिया सभी ने? डन? यस लैम्डा x plus y is equal to 2 touches the parabola y is equals to x minus x square. Find lambda. देखे तो वेरी गुड प्राची. सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर इसे सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका आपके पास, अगर y की वैल्यू मैंने रखा 2 माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट 0. लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2. खत्म. इज हाँ दिस सर यस राइट? कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए. यस सर राइट? आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके बता दिया हूं. नो गड़बड़ प्लीज. राइट? डन एवरीवन? यस सर. राइट डन. Common tangent to y square is equal to 4x and xy is equal to 1. Common tangent. ओके, देखो क्या रहा. y is equals to mx plus a by m एंड इसे मैंने यहां पर डाल दिया. x mx plus 1 by m is equal to 1. mx square plus x by m is equal to 1. m square m plus x minus m is equal to 0. b square minus 4ac
-1/4 to the power 1/3। ओके, एक अच्छा तरीका है ये, दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर। नोट कर लें। फोकल कॉर्ड हम लोगों ने आज देखा ना, ध्यान से देखना, ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फोकल कॉर्ड, राइट। फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज पर फर्स्ट, ये पैराबोला, ये मैंने फोकल कॉर्ड लिया। फाइंड 1/SP प्लस 1/SQ, इसकी वैल्यू चाहिए। सेकेंड, सर आपने प्रॉपर्टीज करवाई है। करवाइए ना, एक बार जल्दी से फिर से कर लो। T पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है, हाँ सर किया था। राइट। ST² इज इक्वल टू SP इंटू SQ, राइट। थर्ड, वो लिखा ही दिया था, ये दोनों याद है सभी को। सर फर्स्ट वाले का 1/A, 1/, वेरी गुड, 1/A। 1/, एकदम याद रखना। हाँ, हाँ सर आपने एकदम इम्पोर्टेंट नोट लिखा। सेकंड वाले को अब ट्राई करोगे, उसके लिए दिया हूं, दोनों चीजें एक जगह पर रह जाए। ST² इज इक्वल टू SP इंटू SQ, मतलब SP, ST एंड SQ आर इन GP। SP, इसी को बोलने का एक और तरीका हो जाएगा, ST एंड SQ आर इन GP। ओके, ओके।
डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 तक आपका होमवर्क है। 139 139। सर टेस्ट में कॉमन टेंजेंट और जो हम लोग ने आज किया वो भी आएगा? हाँ तो ये सब तो आउट करवाता है क्वेश्चन, तुम गलत बात। क्वेश्चन नंबर, रुको एक मैं हिंट दे ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देख रहे हो 126। 126 वो आएगा एग्जाम में? वो नहीं। हाँ ओके 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 ओके। 72 देखो 72 क्वेश्चन मुझे नहीं नंबर। आएगा। हाँ सर देखा। देखा, पैराबोला का क्वेश्चन है। सर 2 क्वेश्चन बता दिए और 5-6 बता दो सर एग्जाम के लिए। अच्छा बता देता हूँ ना बेटा। 145 147 148 ये अभी नहीं पढ़ाया है। हाँ बहुत हेल्प हुआ सर, थैंक यू। आंखों में आंसू आ रहे तो बॉटल बैठ जाना, उसमें गिरना चाहिए। सर क्या हेल्प की? वही बोल रहा हूँ, आंखों में आंसू आ रहे तो गिलास बॉटल लेके बैठ जाना, पानी भरेंगे। हाँ ये तो हेल्प करो। ये क्या हुआ लिखूंगा सर। SP SP SQ 2 मिनट। ये वैसे है बहुत सिंपल से जाना चाहिए था। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आए ना जहां नहीं पता चल रहा हो कहां से किस तरह से बढ़ा जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि P पॉइंट है 8T1² 281, Q पॉइंट है 8T2² 282 और ये है 8T1 T2 8T1 + T2 बस। राइट, और ये है A,0। राइट, SP का लेंथ क्या था A+A T1²। SQ का लेंथ क्या था A+A T2²। राइट, S इंटू SQ रह गया। एंड देखो तो अब ST² क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सीधा तो नहीं आ जा रहा। ST² का मतलब क्या हो गया, A1 - T1 T2 द होल स्क्वायर प्लस A² T1 + T2 द होल स्क्वायर इज इन द अंडर रूट था तो स्क्वायर कर दिया, ये तो चलेगा। राइट, ओपन अप कर लो, A² आ गया 1 + T1² T2² + T1² + T2²। ब्रेक करोगे तो दो पार्ट में यही जाएगा, A1 + T1² A1 + T2²। SP इंटू SQ आ गया। इसको ज्योमेट्रिकल सोच के देखना, बहुत प्यारा आता है, लेकिन बाद में एग्जाम के बाद। ओके यस ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी और प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट लाइन में ये याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है कि ये मान लो 3 पॉइंट आपने ले लिया पैराबोला पर, इससे जो एरिया बना और ये जो हम लोगों ने एरिया बनाया, राइट, बाहर वाला, तो ये एरिया del 1, ये एरिया del 2, वो फिगर पे नहीं आ रहा होगा शायद, बट सेम होगा सर, del 1 del 2। डबल हो जाता, अंदर वाला बड़ा होता है, ये जो होता है ना डबल हो जाता है जस्ट, राइट। अंदर का एरिया डबल कहलाता है, मतलब डबल हो जाता है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने अभी बता दिया है ना, इसको प्रूव करके भी मैं दिखाऊंगा। ओके, यस सर। आज के लिए ज्योमेट्रिकली भी प्रूव हो गया हमारा। STSQ वाला ना, हाँ सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब वो पता चल ही रहा है ST स्क्वायर वाला है, मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल वहां से निकाल लें। अब सिमिलरिटी में देखना, एंगल बड़े प्यारे प्यारे एंगल मिलते हैं ना। आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा कि 6 o'clock मेरी दूसरी क्लास है, बट फिर भी आप लोग कोई पूछना चाहो कुछ तो यू कैन आस्क। सर होमवर्क कहाँ तक बोला?